जिस तरीके से तिरुपति में लाखों करोड़ों का टन का सोना पड़ा हुआ है, वहाँ सरकार की नजर नहीं पड़ रही है, लेकिन मुसलमानों को कहा जा रहा है कि रेलवे की जमीन के बराबर है, जबकि इस तरह से गलत है। अगर तहकीक किया जाए तो उड़ीसा के बाद तीसरी पोजीशन में पूरे मुसलमान वक्फ की जमीन है। मैं दानिश, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राघव नगर के अब्दुल गनी मस्जिद के पास, और आज था रमज़ान का आखिरी जुमा। सभी लोगों ने जुम्मे की नमाज़ अदा की है, और साथ ही साथ इस जुम्मे की नमाज़ में सभी लोगों को देखा गया है कि अपने दाहिने बाजू बाएं बाजू पे जो है काली पट्टी बांधी हुई थी। जब उन लोगों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि वक्फ बिल की वजह से जो है कि वक्फ बिल लागू ना हो, अभी जो ये शांतिपूर्वक जो है पट्टी बांध के जो मुखालिफत किया है, अगर सरकार नहीं मानती, इस बिल को लागू करती है, तो इससे आगे भी जो कदम होगी वो उठाने का काम करेगी। आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। आज जो आप लोग जो है जुम्मे के दिन जो काली पट्टी बांधी है, इसकी वजह क्या है? काली पट्टी की वजह यह है कि जो वक्फ का जो बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, कानून बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये कानून आपके विरोध करने के बावजूद लागू हो जाती है, तो इसके अगला कदम आपका क्या होने वाला है? हम लोग अपने तरफ से और उलमाए कराम की जो हिदायत है उस पर अमल करते हुए हम लोग ये काली पट्टी बांधे हुए हैं। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है पटना में गर्दनी बाग में, उसके साथ हम लोग वहाँ जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे भी नहीं होगा तो हम लोग और भी इससे ज़्यादा जो कदम उठाया जा सकता है कानूनी तौर पे, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा दायर करेंगे। उसके खिलाफ जितना हो सकता है हम लोग लड़ेंगे। हमारे बाप दादा हमारे पुरखों ने दान दिए हैं, उनको दान दिया है, वो जो ना प्रॉपर्टी हमारे पास। अगर आपकी बात नहीं मानती हुकूमत, हमारी बात नहीं हो तो जेल भरो आंदोलन होगा इंशाल्लाह। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को संदेश देना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय कुमार जो बेवकूफ़ को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो अनाप शनाप ना बके। हमारे उलमा हमारे लिए सर के ताज है। क्या नाम बोला आपने? संजय कुमार झा। कौन है ये? संजय कुमार झा अभी जो राज्यसभा का मेंबर है, पहले जो जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने कहा था हमारे उलमा हमारे सर के ताज हैं, उनके खिलाफ वो हमारे उलमा के धूल के पैर के धूल के बराबर नहीं है। वो अपने जबान को अगर बंद ना करेंगे तो इंशाल्लाह 2025 के नवंबर के इलेक्शन में उनको बिहार के मुसलमान जो है ना अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे। देखिए नीतीश कुमार के साथ जो मुस्लिम पॉलिटिशियन है, मुस्लिम सियासतदान हैं, वो नीतीश कुमार को जो है ना अपना आका मानना है। हम नीतीश कुमार को हम आका ना, हमारा कौम ना, हम नीतीश कुमार हम अल्लाह को मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बारे में ये कहना है, उनके बारे में यह कहना है कि आज रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा, अल्लाह ताला उनको सद्बुद्धि दे और उनको हिदायत दे। बस हम यही कहें। ये आज जो है बहुत खास दिन है, जुमा का दिन है ना, और हमने एक खास चीज देखा है कि सबके बाजू पे काले कलर की पट्टी बंधी हुई है। आखिर इसके बांधने का क्या मकसद है? एक ही वक्त है ना, वक्फ बोर्ड का जो है ना संपत्ति जो है ना सरकार अपने अंदर लेना चाहती है, लेकिन हम लोगों का वो वक्फ बोर्ड जो है वो चीज़ जो है हमारी कौम की है। चाहे वो हिंदू कौम में वक्फ किया गया हो तो उसका हिंदू कौम उसको संशोधन कर सकता है, सरकार नहीं। जो सरकार की बात बस की बात नहीं है, चूँकि ये हमारी तंजीम की बात है, हमारी कौम की बात है। चूँकि पूर्वजों ने अगर वक्फ किया होगा जमीन, तो वो जमीन और वो भी आदमी पूर्वज वाला भी आदमी में काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक ही मकसद है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की जो जरूरत है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, चाहे वो दिल्ली में हो, बम्बई में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, जहाँ भी हो, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को काम आता है। पार्लियामेंट में जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, अमित शाह जी जो कर रहे हैं, वो चीज़ हम होने नहीं देंगे। और मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि उसको उसमें शामिल ना हो, और उस बीजेपी के सांसद उसमें से निकल करके आप अलग थलग आए, तभी तो हम आपका साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। आज जो आप लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा की है, और उसमें देखा गया कि सभी लोगों ने काली पट्टी अपने बाजुओं में बांधे हुए थे, इसका क्या कारण है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काली पट्टी बांध के आज जुमा की नमाज़ अदा करना, मुसलमान एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इसलिए कि मरकज़ी हुकूमत, मोदी की हुकूमत ने एक काला कानून वक्फ तरमीमी बिल के नाम से पार्लियामेंट में पेश करना चाहती है हुकूमत। ये बिल वक्फ एक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस बिल को लाने के बाद मुसलमानों की जायदाद, जो मुसलमानों के आबा व अजदाद ने इस मुल्क में वक्फ किया था, कब्रिस्तान की ज़मीन है, मस्जिदों की ज़मीन है, मदरसों की ज़मीनें हैं, दरगाहों की ज़मीन है, तो ये मरकज़ी हुकूमत इस बिल के ज़रिए से, वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ज़रिए से, ये सारी मुसलमानों के औकाफ की जायदाद को हड़पना चाहती है नहीं।
तो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या मुल्क के नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहरा किया है, जलसा जुलूस किए हैं और हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि ये इस बिल को वापस ले लीजिए। ये बिल मुसलमानों को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिल मुसलमान ये वक्फ एक्ट जो 1995 में या इससे उससे पहले भी जो तरमीम होते आ रही है, 1995 जो इस बिल में तरमीम हुई है वो हतमी है और आखिरी है। अगर तरमीम करना ही है तो ऐसी तरमीम की जाए जो तमाम लोगों को काबिल कबूल हो और मुसलमानों को भी काबिल कबूल हो।